जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तरह मीन। और मैं हूं आपका फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के वेन्यूज चेंज हो गए हैं। अब एक ही वेन्यू पे मैच खेला जाएगा, वो कौन सा वेन्यू होगा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का शेड्यूल क्या होगा। इसके अलावा हम आपको पीएसएल के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। जी जी, आपको बताते चले कि जो पीएसएल का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है वो 28 मई से खेली जाएगी। पहला मैच जो 28 मई को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 मई को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और दूसरा मैच लाहौर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 30 मई को खेला जाएगा। और तीसरा मैच ही 1 जून को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये तीनों मैचेस जो हैं ये रात को 8 बजे ही खेले जाएंगे। जी, ये आपको बताना चलें कि पहले ये तय हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 T20 फैसलाबाद में भी होने थे, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान और भारत के हालात बने थे, तो सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश बोर्ड ने रिक्वेस्ट की पीसीबी से कि हमें सिर्फ एक ही वेन्यू पर खेलना है और वो लाहौर में खेलना है। तो जिसकी वजह से तीनों T20 लाहौर में ही अब रखे गए हैं, जो कि शेड्यूल आपको फरहान भाई बता चुके हैं। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले हम आपको स्क्वाड बताते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी सही इन हुआ है या कौन सा खिलाड़ी नहीं सही तरह इन हुआ, पर्ची बेस्ड आया है। तो लिहाजा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड बताते हैं। ओपनर में रखा है फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। ये 3 ओपनर पाकिस्तान टीम ने रखे हैं, जो कि प्रॉपर ओपनर के तौर पर ही खेलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा मोहम्मद हारिस को रखा है, हसन नवाज को रखा है। हसन नवाज ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी मिडिल ऑर्डर में आकर और मैच भी फिनिश करके दिया, तो लिहाजा हसन नवाज को हम मिडिल ऑर्डर के तौर पर ही देखेंगे टीम में। सलमान अली आगा कैप्टन हो गए, शदाब खान वाइस कैप्टन हो गए। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, हुसैन तलत ये टीम में शामिल है। हुसैन तलत को बड़े अरसे बाद टीम में शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि वो किस तरह के परफॉर्म करते हैं, उनको मौका भी मिलता है या नहीं मिलता। इसके अलावा फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर। जी हाँ, फहीम अशरफ ने गुज़िश्ता रात जो खेले गए पीएसएल के मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने ये साबित किया कि वो गलत नहीं आए, वो किसी सिफारिश बेस पे नहीं आए, बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर आए हैं। जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर तो कभी भी पाकिस्तान टीम से बाहर होना बनता ही नहीं था। 2023 के वर्ल्ड कप में हमने उनकी बॉलिंग देखी, इतनी शानदार बॉलिंग और इतना मेच्योर बॉलिंग, जो कि सब बॉलर्स को जब मार पड़ रही थी 2023 के वर्ल्ड कप में, तो मोहम्मद वसीम जूनियर एक वाहद ऐसे बॉलर थे जो इकोनॉमिकली बहुत ही बेहतर थे सब बॉलर से। तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम में शामिल है। इसके अलावा हसन अली की वापसी हुई है। हसन अली की वापसी बहुत ही देर बाद हुई है। बॉलिंग की कमांड संभालेंगे इस बार हसन अली और उनके साथ देंगे हारिस रऊफ और नसीम शाह। जी हाँ, नसीम शाह को भी एक दफा फिर भरोसा जताया गया है, उनपे उनको टीम में शामिल किया गया है। हारिस रऊफ को तो ये पाकिस्तान टीम में हमेशा T20 में रखते हैं। अगर स्पिनर की बात की जाए तो अबरार अहमद शामिल है स्पिनर में। तो ये पाकिस्तान का वो स्क्वाड था जो पाकिस्तान टीम ने अनाउंस किया है। तो लिहाजा आप देखते हैं इनमें से 11 कौन से खेलेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जिन 2-3 प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है उनको टीम में होना चाहिए था, वो नहीं है। उसके बारे में फरहान भाई जी बताएं कि कौन से ऐसे प्लेयर थे जिनको टीम में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। आपको बताते चले कि सुफियान नकीम और अब्बास अफरीदी को इस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ये दोनों ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। इस पूरी टीम में आपको बताया जाए तो 8 चेंजेस की गई हैं। जी हाँ नाजरीन, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड था उसमें अब 8 चेंजेस करके स्क्वाड को अनाउंस किया गया है। तो इसमें आपको बताते चले कि जो अब्बास अफरीदी है वो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस मरतबा पीएसएल में। और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जा रही है। वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग में भी कमाल की बॉलिंग करते हैं। उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई है, उनको टीम में नहीं शामिल किया गया। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि सुफियान वकीम ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। फैना कंट्रीज में आपको बताते चले कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रहा था। तो
आपको बताते चले कि सुफियान वकील को ड्रॉप कर दिया गया, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सुफियान हकीम ने परफॉर्मेंस देखें, अगर आपको लास्ट मैच याद होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो सिर्फ वाहद एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने आके कुछ इंटेंट दिखाया था, कुछ विकेट्स लेके दी थी आपको। 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ले ली थी और स्कोर भी उनको थोड़ा सा 10 के 10-12 स्कोर ही पड़ा था। जहां सब बॉलर्स को मार पड़ रही थी, सुफियान हकीम ने अच्छी बॉलिंग की। तो इससे ये पता चलता है जब भी पाकिस्तान टीम में कोई बॉलर बनने की तरफ जा रहा हो, बनने के अमल में जब वो प्रॉपर बॉलर बन चुका हो और टीम में अपनी जगह पक्की कर रहा हो, देन ये टीम में उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बॉलर्स का ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब कर देते हैं। इससे पहले आपको याद होगा उसामा मीर के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि वो पहले उसको मार पड़ रही थी, टीम में रखी रखा, जैसे ही वो बॉलिंग परफॉर्मेंस देने लगा, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी, होम पाकिस्तान सीरीज में, जो कि 5 T20 थे, एक बारिश की नजर हो गया था, जबकि 2-2 बराबर रहे थे T20 सीरीज, तो उसमें उसी ने सामा मीर ने ही बॉलिंग से जिताए थे। तो जैसे ही एक बॉलर बनने की तरफ जा रहा हो तो पीसीबी उसको ड्रॉप कर देती है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक्स होता है कि एक अच्छा प्लेयर ये बनने ही नहीं देते। इसी तरह अब्बास फरीदी भी है, उनके साथ बहुत ज्यादती है, वो हाईएस्ट विकेट टेकर है पीएसएल के। और तो इसके साथ ये मैं आपको जी बताते चले कि जो साहिबजादा फरहान है उनको शामिल किया गया है स्क्वाड में। साहिबजादा फरहान ने इस पीएसएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इससे पहले नेशनल T20 कप में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं। तो आपको बताते चले कि साहिबजादा फरहान की टीम में जो है वो वापसी हुई है, तो ये मोहम्मद हारिस के सर पर एक तलवार लटकती रहेगी कि अब मुझे परफॉर्म करना होगा। साहब मोहम्मद हारिस अब यही कहेंगे कि मुझे परफॉर्म करना होगा ताकि मैं टीम में अपनी जगह बरकरार बरकरार रख सकूं, क्योंकि मोहम्मद हारिस भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है और साहिबजादा फरहान भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो दोनों का आपस में एक क्लैश रहेगा कि कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब रहेगा। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि हसन अली को इस टीम में शामिल किया गया, इस स्क्वाड में शामिल किया गया बांग्लादेश के खिलाफ। तो हसन अली की इंक्लूजन भी बहुत अच्छी बात है। हसन अली ने इस पीएसएल में बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेहतरीन और जानदार बॉलिंग की है, जिसकी बिना पर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में अनाउंस किया गया है। जी, इसके अलावा हम आपको बताएं कि हसन अली ने टीम में आना ही आना था। देखें, अगर आपके पास कोई सीनियर बॉलर नहीं है, शहीन शाह की गैर मौजूदगी में कोई एक ऐसा बॉलर पाकिस्तान टीम में होना चाहिए जो पाकिस्तान फास्ट बॉलर की कमांड संभाले। देखिए, नसीम शाह और हारिस रऊफ में सीधी सी बात है, दोनों में से किसी एक की जगह बनती है प्लेइंग 11 में। हाँ, आप 15 रुकनी स्क्वाड में आपने उनको जरूर रखा है, लेकिन प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो दोनों में से आपको किसी एक को खिलाना पड़ेगा। हसन अली टीम में साथ साथ शामिल होंगे, जबकि वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की जो फॉर्म जा रही है, तो दोनों को मेरे ख्याल में टीम में रखना चाहिए। तो लिहाजा इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि देखें, कुछ इसमें गलत भी चीजें हुई हैं। जो एक मसला पाकिस्तान का शुरू से चल रहा था, वही सेम मसला इस स्क्वाड में भी अनाउंस किया है। वो ये है कि सारे के सारे हमने ओपनर रख लिए हैं। पहले अगर 5 प्लेयर देखें तो 5 प्लेयर हमने ओपनर रखे हुए हैं, जिनमें फखर जमान भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है, साहिबजादा फरहान भी ओपनर है, मोहम्मद हारिस भी ओपनर है और हसन नवाज भी ओपनर है। तो 5 ओपनर रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से 4 को हमने खिलाना है। अब 5 में से ये 4 ऑलमोस्ट 4 इसमें से इसमें मैं खेलेंगे। आपको तलहा भाई ये जी बताता जाऊं कि जो हसन नवाज है वो है तो ओपनर ही है, लेकिन इस पीएसएल में उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया है। तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हसन नवाज जो है वो मिडिल ऑर्डर में आकर ही बैटिंग करेंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, लेकिन देखें, अगर फॉर एग्जांपल वो मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप हो जाते हैं तो बाद में इन्होंने यही एक्सक्यूज बनाना है ना कि वो तो ओपनर थे, उनकी जगह हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो ये एक एक्सक्यूज बन जाता है, ठीक है, बैट्समैन के लिए भी, उस प्लेयर के लिए भी, कि वो भी प्लेयर कहता है कि मैं तो प्रॉपर ओपनर हूं, जबकि मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इसमें मैं मैं ये तलहा चाहता हूं, भाई अब इसमें देखें, आपका जो प्ले मैच जितवाता है ना प्लेयर, वो जिताता है मिडिल ऑर्डर। कभी भी ओपनर, ठीक है, एक आधा मैच जिता देता है आपको ओपनर। ओपनर हमेशा इंपैक्ट डाल के देते हैं आपको, कि मैच बना के देते हैं। जैसे उस दिन साइम अयूब और जैसे सॉरी उस दिन साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 160 रन की पार्टनरशिप की, और जिसकी वजह से उनकी टीम 250 पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपैक्ट डाला, और इंपैक्ट डालने की वजह से क्या हुआ
कि दूसरे नीचे आने वाले प्लेयर शताब खान भी अच्छा खेल गया, एक दो प्लेयर और भी उनके अच्छे खेल गए। तो ओपनर में इंपैक्ट डालना होता है और गेम लेकर चलनी होती है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने। अब मिडिल ऑर्डर सिर्फ बैट्समैन के पास एक है, सलमान अली आगा। इसके अलावा जो खुशदिल शाह और इरफान खान न्याजी वो मिडिल ऑर्डर नहीं है, वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। वो आखिर पे हिटिंग के लिए रखे गए हैं। वो कभी भी आपको लंबी 100 रन की इनिंग खेल के मैच नहीं जिताएंगे। तो 100 रन की इनिंग खेल के आपको वही मैच जिताएंगे। जी इसमें मैं ये बताता चलूं कि पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो हमेशा से खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करती आई है। जैसे कि आपको बताते चले कि जो फखर जमान है वो भी ओपनर बैट्समैन है, लेकिन आपने गुज़िश्ता देखा होगा कि वो कभी 1 डाउन आ रहे हैं, कभी 2 डाउन आ रहे हैं, कभी 3 डाउन आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं अब ओपनर बैट्समैन हूं ही नहीं, मैं अब मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर में भी आकर बैटिंग कर सकता हूँ। उन्होंने अब यही कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर भी परफॉर्मेंस दी थी। तो आपको यही बताते चले कि अब हसन नवाज को भी उन्होंने, है तो हसन नवाज ओपनर ही है, लेकिन अब उन्होंने हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में ट्राई करना शुरू कर दिया है। तो अब हसन नवाज को भी वो मिडिल ऑर्डर का ही बैट्समैन बना देंगे। तो हसन नवाज भी हम यही कहेंगे कि बेशक आप मुझे 1 डाउन खिला लें, 2 डाउन खिला लें, मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, मैं अब ओपनिंग नहीं करूंगा, तो मुझे आप मिडिल ऑर्डर में खिला लें, लेकिन आप मुझे टीम में लाजमी शामिल करें। जी, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गुज़श्ता शब खेले गए पीएसएल के मैच में, जो कि क्वालीफायर था, जो टीम जीतनी थी वो डायरेक्ट फाइनल में चले जानी थी। तो ये मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ये मैच खेला गया। कोयटा ग्लैडिएटर ने शानदार बैटिंग की, बल्लेबाजी की। पहले खेलते हुए 210 रन का पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया। अब 210 रन में सबसे अहम बात, एक जो ऐसे प्लेयर दिनेश चंदीमल, जिनको समझा जा रहा था कि ये टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, ना इनको टी20 खेलना आता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। और इसके अलावा राणा फहीम अशरफ साहब ने शानदार तेज 200 प्लस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो जिसकी वजह से जो कोयटा ग्लैडिएटर वो 210 रन बनाने में कामयाब हुई। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो अलेक्स हेल है वो इस बार कोई कारगरी नहीं रहा सके, 0 रन पर आउट हो गए। और वांडर डसन और साहबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने एक दफा फिर 50 रन 50 रन बनाकर यह साबित किया कि जो उनकी टीम में जो उनका नाम आया है वो वाकई ही बिल्कुल एग्जैक्ट सही आया है। उनकी फॉर्म अच्छे तरीके से लग रही है। अगर आपने अभी भी साहबजादा फरहान को अभी भी बेंच में ही सिर्फ बिठाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान टीम के साथ ना इंसाफ होगा, या साहबजादा फरहान के साथ इंसाफ होगा। उनको टीम में प्लेइंग 11 में उनकी जगह अब बनती ही बनती है। तो लिहाजा इसी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को, हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो ठीक है या नहीं ठीक, या अगर इसमें कोई भी अगर चेंजिंग होनी थी, किसकी जगह बनती थी, किसकी जगह नहीं बनती, तो ये जरूर बताइएगा। जी, तब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।